गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा जजमेंट शेयर करने जा रहा हूँ कि जो कि बहुत लंबे समय से चर्चा में बना हुआ था। ये डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सफारी रिट्रीट्स के केस में। इस केस में पहले ही उड़ीसा हाई कोर्ट का जजमेंट आया हुआ था, जिसके अगेंस्ट जो था डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील कर दी थी। इस केस की फैक्ट्स क्या हैं कि जो एक सफारी रिट्रीट्स कंपनी थी, उसने एक मॉल का कंस्ट्रक्शन किया था, और जो मॉल का कंस्ट्रक्शन करने का पर्पस था कि वो ये था कि उस मॉल को लीज पर दिया जाएगा टेनेंट्स को, डिफरेंट टेनेंट्स को, जो उसमें शॉप्स होती हैं या ऑफिसेज होती हैं। अब सफारी रिट्रीट ने उस मॉल का कंस्ट्रक्शन किया और उसको लीज पर दे दिया। अब जो टेनेंट्स थे जो लीज रेंट पे कर रहे थे, उस लीज रेंट की अमाउंट पे सफारी रिट्रीट जो कंपनी थी, वो जीएसटी का भी पेमेंट कर रही थी। लेकिन साइमल्टेनियसली कंपनी ने जो मॉल का कंस्ट्रक्शन करते समय जो सैंड का यूज़ हुआ, सीमेंट का यूज़ हुआ, स्टील का यूज़ हुआ, एल्युमिनियम का यूज़ हुआ, या फर्नीचर का यूज़ हुआ, या फिर जो इक्विपमेंट्स थे, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स थे, और वेरी मोर बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, उनका जो यूज़ किया, उन पर जो जीएसटी लगकर आया, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था उनके ऊपर, उसका बेनिफिट क्लेम कर लिया, जिसका अमाउंट लगभग 34 करोड़ रुपए यानी कि 34 करोड़ के आसपास था। अब डिपार्टमेंट ने जो उस 34 करोड़ का बेनिफिट लेने के बाद में रेस जीएसटी का पेमेंट कर दिया। अब डिपार्टमेंट ने इसमें क्वेश्चन उठाया। जब डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन उठाया कि भाई आपको इसका बेनिफिट अलाउ नहीं होगा, क्योंकि जो ये मॉल है वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और ये जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की क्लॉज CD में, जिसमें एक एक्सेप्शनल क्लॉज आती है प्लांट और मशीनरी, उसमें भी कवर अप नहीं होती है। मतलब एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप प्लांट नहीं मान सकते, इसलिए जो ये बेनिफिट आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का लिया है, ये आपको अलाउ नहीं होगा। अब SSC ने क्या किया? SSC ने उड़ीसा हाई कोर्ट में एक रिट फाइल करी। उसमें यही क्वेश्चन उठाया, पहला तो कि जब मैं जो टेनेंट से जीएसटी मेरे को रेंट आ रहा है, उस पर मैं जीएसटी एप्लीकेबल जीएसटी का पेमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट क्यों नहीं मिलना चाहिए। और भी क्वेश्चन उठाया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये एक साइड की चीज़ है। खैर, उड़ीसा हाई कोर्ट ने इसको मैटर को पूरा सुना, और सुनने के बाद जो डिसीजन था SSC के फेवर में दिया। वो डिसीजन क्या दिया? उड़ीसा हाई कोर्ट का एक अपना ही एक डिसीजन था, वो था आइशर मोटर लिमिटेड्स के केस में। उन्होंने कहा कि अगर SSC जो है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन और मॉल किया है और उस पर मिलने वाले रेंट्स पर वो जीएसटी पेमेंट कर रहा है, तो वो बिल्कुल एलिजिबल है जो उसने इनपुट और इनपुट सर्विसेज पर जीएसटी का पेमेंट किया है, उसका क्रेडिट लेने के लिए। और जो डिपार्टमेंट ने जो इंटरप्रिटेशन दी है लॉ की, वो बहुत नैरो है इंटरप्रिटेशन है, तो SSC को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अब डिपार्टमेंट ने क्या किया? डिपार्टमेंट ने उड़ीसा हाई कोर्ट के इस डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को सुना, और 3 अक्टूबर अभी लास्ट वीक ही 2024 में इस मैटर का डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल उड़ीसा हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको अफर्म किया, SSC के फेवर में डिसाइड किया, और कहा कि जो SSC है, अपना जो रेंट है उस पर अगर जीएसटी पेमेंट कर रहा है, तो जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज मॉल के कंस्ट्रक्शन करने में यूज़ हुई हैं और उन पर जो उसने जीएसटी का पेमेंट किया है, वो उसका क्रेडिट ले सकता है, उसके लिए वो एलिजिबल है। तो SSC के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये मैटर को डिसाइड किया। यानी कि जो SSC इस तरीके का कोई बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं जो कि टेंट या लीज पर्पज से दे रहे हैं, और उसके लिए अगर कोई भी इनपुट या इनपुट सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर लगने वाले जीएसटी का बेनिफिट अब SSC को मिलेगा। तो ये SSC के फेवर में डिसाइड किया गया सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और भी जो मैटर थे कि भाई क्या हर कंडीशन में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको एक प्लांट एंड मशीनरी की तरह ट्रीट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इसका भी आंसर दिया। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्लांट या प्लांट एंड मशीनरी माना जाएगा, ये हैज़ टू बी डिसाइडेड बेसिस ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। कि हर केस की जो फैक्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और हर केस के हिसाब से ये बात डिसाइड की जाएगी कि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्लांट एंड मशीनरी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, यानी कि एक्सेप्शनल क्लॉज में किया जाएगा। प्लस
ये भी आंसर किया है इस जजमेंट में कि क्या सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज की जो क्लॉज सी डी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। इसके लिए हम आपको जजमेंट की कॉपी लगा देते हैं। वैसे मैं नटशेल में बता देता हूँ, उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो ये एसएससी के फेवर में नहीं था, लेकिन हाँ ये चीज़ फेवर में थी कि भाई जो आपका जो इनपुट या इनपुट सर्विसेज पर जो जीएसटी का आपने पेमेंट किया है उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। साथ में हम आपको इसकी जजमेंट की कॉपी भी भेज रहे हैं, आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं और अपने फेवर की जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। होपफुली आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये यूज़फुल लगती है हमारी इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा रिसर्च कर सकें और ज़्यादा से अच्छे जजमेंट्स आप तक पहुंचा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।